हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 7 दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 4। तो बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था? नर्व के डायग्राम को, और हमने पढ़ा था बच्चों न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में, और हमने साइनेप्स के बारे में भी पढ़ा था। तो बच्चों, इसके बाद हमने आज शुरू करना था रिफ्लेक्स सेक्शन। लेकिन रिफ्लेक्स सेक्शन करवाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताना चाहती हूँ, ताकि अगर आपको रिफ्लेक्स सेक्शन तभी समझ में आ सकते जब आपको बेसिक चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि लेट्स लुक एट द पिक्चर ऑफ न्यूरॉन नर्व फाइबर। ठीक है, तो आज आज ज़रा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यह जो मैं बता रही हूँ वो बातें एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। तो बच्चों, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, रिवाइज़ करते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है। मैं आपको फिर से थोड़ा रिवाइज़ करवा रही हूँ। देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर हमारे दो सिस्टम आते हैं, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स आ जाते हैं, जो कि हम बाद में करेंगे। पहले हम करेंगे नर्वस सिस्टम। अब बात आती है नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम कवर करता है नर्व्स को। हमारी नर्व सेल का जो सिस्टम होता है वो कहलाता है नर्वस सिस्टम। और हमारे शरीर में नर्व्स का पूरा एक जाल बिछा हुआ है। ठीक है बच्चों, और नर्व सेल दिखने में कैसा होता है? तो नर्व सेल दिखने में इस तरह से होता है। प्लस नर्व सेल इज़ द लॉन्गेस्ट सेल्स इन आवर बॉडी। अगर बात की जाए सबसे लंबे सेल की, तो नर्व सेल का नाम सबसे पहले लिया जाता है सबसे लंबी कोशिका के लिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमें यह पता होना चाहिए कि जो नर्व सेल है, आपको इसकी फंक्शनिंग का भी पता होना चाहिए। ये डेंड्राइट होती हैं, जो बेसिकली क्या करती है, ब्रांचेस होती हैं जो सेल बॉडी से अटैच होती हैं। ये क्या करती हैं? ये मैसेज को लेकर आती हैं और किसको देती हैं? सेल बॉडी को। और सेल बॉडी से मैसेज सीधा एक्सोन के ज़रिए जाते हुए कहाँ तक जाता है? नर्व एंडिंग तक, जिसे हम एंड प्लेट भी कहते हैं। तो बच्चों, ये तो जर्नल सी बात हुई थी। लेकिन आपको मैं आज बताना चाहती हूँ, जो न्यूरॉन है या नर्व फाइबर्स हैं, वो भी 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से? एक तो होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, दूसरे होते हैं हमारे मोटर न्यूरॉन, तीसरे होते हैं रिले न्यूरॉन। ठीक है, ये अभी हम रिफ्लेक्स सेक्शन में पढ़ेंगे। तो वैसे मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, ताकि आपको ये चीज़ें पहले ही क्लियर हो जाएँ। सेंसरी न्यूरॉन को हम रिसेप्टर न्यूरॉन भी कह देते हैं, मोटर न्यूरॉन को इफेक्टर न्यूरॉन भी कह देते हैं। जो रिले न्यूरॉन है वो बीच में प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर। ये एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं बिटवीन द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ओनली इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ठीक है बच्चों, पहली बात अब आती है बात स्पाइनल कॉर्ड की। तो स्पाइनल सेंसरी न्यूरॉन की। तो देखो, हमारे शरीर में अब आपको हमने पढ़े थे रिसेप्टर होते हैं। तो रिसेप्टर क्या होते हैं? बेसिकली रिसेप्टर हमारे ऐसे सेल होते हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, जो स्टिमुलस को लेते हैं। और ये स्टिमुलस होता क्या है? स्टिमुलस मतलब चेंज इन आवर इन्वायरमेंट। कुछ भी चेंज हो हमारे इन्वायरमेंट में जो हमें फील होता है वो कहलाता है स्टिमुलस। अगर वो चेंज ज़्यादा ही ड्रास्टिक है और हमें उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट करनी पड़े, तो हमारी मूवमेंट है, जो हम मूवमेंट करेंगे वो क्या है? रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस को हमेशा बदले में क्या मिलता है? रिस्पॉन्स। तो बेसिकली बच्चों, रिसेप्टर सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन में। हमारे जो 5 सेंसेस हैं कौन कौन सी है? तो बच्चों, ये सेंसेस हैं, हम कह सकते हैं आई, ईयर, नोज़, स्किन, टंग। तो बच्चों, इन सब में क्या प्रेजेंट है? रिसेप्टर सेल प्रेजेंट है। जो रिसेप्टर सेल क्या करते हैं? स्टिमुलस को लेते हैं। अब आई में जो रिसेप्टर सेल प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम फोटो रिसेप्टर कहते हैं। फोटो मतलब जो लाइट को क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट करते हैं। जो ईयर में प्रेजेंट होते हैं उनसे फोनो रिसेप्टर कहते हैं। फोनो रिसेप्टर जो सुन सकते हैं। नोज़ में जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें ओल्फैक्टरी रिसेप्टर कहते हैं। ओल्फैक्टरी मतलब जो स्मेल कर सकते हैं। स्किन के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम थर्मो रिसेप्टर कहते हैं। थर्मो रिसेप्टर क्या कर सकते हैं? जो हॉट या कोल्ड चीज़ को फील कर सकते हैं। तो बच्चों, ये सभी रिसेप्टर सेल्स हैं जो कहाँ प्रेजेंट है? हमारे सेंस ऑर्गन्स में। तो समझ में आया? तो जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन हैं उनका संबंध सीधा सीधा हमारे सेंस ऑर्गन से है। समझ में आई बात? जैसे जो सेंसरी न्यूरॉन है, मान लो ये सेंसरी न्यूरॉन है,
अब इस सीधा कॉन्टेक्ट इसका किसके साथ है, सेंसरी न्यूरॉन का हमारे सेंस ऑर्गन के साथ। जो भी स्टिमुलस हमारे सेंस ऑर्गन लेंगे वो सेंसरी न्यूरॉन के जरिए होते हुए कहाँ तक जाएगा, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा। और फिर मान लो फॉर एग्जांपल हमने पानी का गिलास लिया है और वह बहुत गर्म है, तो गर्म कहाँ से महसूस हुआ, स्किन सबसे पहले टच हुई। स्किन में क्या है, थर्मोरिसेप्टर ने सिग्नल किसको दिया, सेंसरी न्यूरॉन को। मतलब यहाँ पर क्या थे, इस सेंसरी न्यूरॉन मतलब रिसेप्टर सेल थे, उन्होंने किसको सिग्नल दिया, सेंसरी न्यूरॉन को। ये सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेकर कहाँ जाएंगे, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक। फिर ब्रेन क्या कहेगा कि मैसेज पहुँचाएगा मसल को कि हाथ पीछे कर लो। तो जो न्यूरॉन मैसेज लेकर हमारी मसल के साथ अटैच होते हैं उन न्यूरॉन को हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं, और या फिर इफेक्टर न्यूरॉन कहते हैं। वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं, वो एक मैसेज को आगे तक पहुंचा रहे हैं, और यह मैसेज पहुंचाएंगे कि अब मसल्स को कि तुम कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, पीछे की तरफ हो जाओ, क्योंकि गिलास क्या है, गर्म है। तो बच्चों अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में इन दोनों सेंसरी और इफेक्टर या फिर कह सकते हैं मोटर न्यूरॉन के बीच में स्पेशल एक न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। उस न्यूरॉन को हम रिले न्यूरॉन कहते हैं, जो एक मीडिएटर का काम करता है बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। तो आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी। ये रिफ्लेक्स सेक्शन में आपको यही बताया जाएगा। तो बच्चों इससे हमें पता चल गया न्यूरॉन हमारे 3 टाइप के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, और लास्ट में हमारा क्या है, रिले न्यूरॉन। ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक दैट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन। Reflex is a word we use very commonly when we talk about some sudden action in response to something in the environment। तो बच्चों रिफ्लेक्स मतलब आप कोई चीज़ आप रिस्पॉन्स दे रहे हो किसी चीज़ को, तो वो कहलाता है रिफ्लेक्स। तो और वो जो रिस्पॉन्स है वो बिना सोचे समझे ही है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट चीज़ है रिफ्लेक्स एक्शन में, जो आपका रिस्पॉन्स होता है वो बिना सोचे समझे दिया होता है। तो यहाँ पर आप इन्वायरमेंट में कुछ रिस्पॉन्स दे रहे हो वो भी बिना सोचे समझे, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रिफ्लेक्स। ठीक है बच्चों, वी से आई जम्प्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सिली। तो ये कुछ इंग्लिश के वर्ड्स दिए हुए हैं, स्टेटमेंट दी हुई है, जहाँ पर रिफ्लेक्स को बहुत ही स्मूथली यूज़ किया गया है कि मैं अचानक से बस से कूद गया। रिफ्लेक्सिकली मतलब एकदम अचानक से। ठीक है, आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सली, मतलब मैंने जो आग थी उसमें से अपना हाथ एकदम से बैक कर लिया, दैट इज़ रिफ्लेक्सली। तो और आई वॉज सो हंग्री माई माउथ स्टार्टेड वाटरिंग रिफ्लेक्सली, तो मतलब मैं इतना भूखा था कि एकदम से मेरे मुंह से लार टपकने लग गई। तो बच्चों ये यहाँ रिफ्लेक्सली का मतलब है कि ये सभी मूवमेंट कहाँ कैसे हो रही हैं, अपने आप से हो रही हैं। ठीक है, What exactly do we mean? A common idea in all such example is that we do something without thinking about it। तो ये सब चीज़ें अपने आप से हो रही हैं और हम इनके बारे में सोच नहीं रहे, हम इनको सोच समझ के नहीं कर रहे हैं, और विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ अवर रिएक्शन, और यह हमारे रिएक्शन के बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। येट दिस our situation is where we are responding with some action to change in our environment। how is control and coordination achieved in such situation। तो बच्चों इतनी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में कि हमारा शरीर कैसे उन चीज़ों से रिस्पॉन्स करता है, ना चाहते हुए भी हमें अपने अंगर पे कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमसे बिना सोचे समझे भी पॉसिबल हो जाती हैं, तो हमने इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो बच्चों हमारे जो एक्शंस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, इनवॉलंटरी एंड वॉलंटरी। तो वॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं जो हम सोच समझ के करते हैं, जबकि इनवॉलंटरी वो एक्शन होते हैं जो हम सोच समझ के नहीं करते। तो बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन में हम बेसिकली इनवॉलंटरी एक्शंस आ जाते हैं जो बिना सोचे समझे हमारे अंदर अपने आप से होते रहते हैं और बिना सोचे समझे किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। रिफ्लेक्स एक्शन को हम अपने लेक्चर में अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। धन्यवाद।